मैं बारगाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हदिया मोहब्बत पेश करना चाह रहा हूं और बहुत मुख्तसर अंदाज में और वाज़ेह लफ्जों में, ताकि मेरे बच्चों को मेरी बातें समझ आ जाएं और बिलखुसूस उन बच्चों को अपने अकायद, अपने मामलात, अपने मामूलात समझाने अब बहुत ज़रूरी हैं कि जिनके एक एक मोबाइल में 25-25, 30-30 नाम नेहाद मजहबी स्कॉलर उन्होंने बंद कर रखे हैं और उन बच्चों में ये तमीज़ नहीं है कि ये सच कह रहा है या झूठ, दलील मकबूल दे रहा है या मरदूद, तावील जायज़ कर रहा है या नाजायज़। ये मेरे बच्चों को पता नहीं। बस उनके नज़दीक इतना काफ़ी है जी कि इसको सुना बहुत जाता है। और दौरे आज़र की कमज़ोरियों में कमज़ोरी ये आ गई हमारे यहाँ कि हमने मशहूर को बड़ा समझ लिया। बड़ा मशहूर हो जाए ये अलग बात है, लेकिन बड़े का मशहूर होना जरूरी नहीं। बड़ा वो है जो कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह रसूल का वफादार हो। बड़ा मशहूर हो जाए ये अलग बात है, वरना बड़ा होने के लिए शोहरत जरूरी नहीं। ये नहीं दिखा जाता कि वो कितना मशहूर है। मैं 2 मिसालें देकर के बात आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से कुरान और पूरा ज़ख़ीरा हदीस जो नाम हमारे सामने लाता है वो बनते हैं 31 या 32। 1,24,000 कमोबेश में से 31-32 नामों का तनासब निकालो। मेरा ख्याल है नहीं बन सकेगा। क्या तनासब बनेगा? लेकिन जब लफ्ज़ नबी सुनो, लफ्ज़ रसूल सुनो, तो दिल धड़कना क्यों शुरू हो जाता है? सर झुक क्यों जाते हैं? आंखें बिछ क्यों जाती हैं? जिस शख्स की सिफ्त की जा रही है, नबी सिफाती नाम है, रसूल सिफाती नाम है, और उसके जाती नाम भी पता नहीं, तो फिर मशहूर तो ना हुआ ना। लेकिन दिल क्यों बिछ जाते हैं? आंखें ठंडी क्यों हो जाती हैं? सर झुक क्यों जाते हैं? इसलिए कि नाम तो मालूम नहीं, लेकिन किसी बड़े की बात चली है। बड़ा मशहूर हो जाए, मैं अपने बच्चों को समझाना चाह रहा हूं, ये अलग बात है, लेकिन बड़ा होने के लिए मशहूर होना जरूरी नहीं। मैदानी अरफात मेरे हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी का आखिरी खुतबा, दाएं बाएं आगे पीछे हल्काए महबूबे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं आगे पीछे 1 लाख से लेके 40,000 तक की बात चलती है तारीख में। लेकिन चलो 1,24,000 ही सही, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मौजूद हैं। सीरत कितनों की लिखी गई, नाम कितनों का तारीख में आया। मैं बहुत खुले दिल के साथ अर्ज कर देता हूं कि 1000 नाम आपके सामने आ जाएं तो 1,20,000, 25,000, 40,000 में से 1000 को सामने लाओ, तनासुब क्या निकलेगा? लेकिन जब बात आए कि नबी का सहाबी है, आंखें झुक क्यों जाती हैं? सर अदब से खम क्यों हो जाता है? कलेजे की धड़कन तेज क्यों हो जाती है? इसलिए कि नाम तो मालूम नहीं। जब नाम भी मालूम नहीं तो मशहूर होने का क्या माना? लेकिन सहाबी किसी बड़ी जात का नाम है।
बात समझ आ रही है आपको? लिहाजा सुनो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, बड़ों का अकीदा इख्तियार किया जाएगा तो बात बनेगी। जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहो। बड़ों का अकीदा इख्तियार किया जाएगा, बड़ों के पीछे चला जाएगा, और बड़ा वो बनता है जो किसी बड़े के पीछे चलने वाला हो। बड़ा वो होता है जो किसी बड़े के नक्शे कदम पे चलने वाला हो। मैं अपने पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को एक सीधी सादी बात बताना चाहता हूं। फितनों का दौर है, भांत भांत की बोलियां जब बोली जा रही हैं, तरह तरह के नजरियात पेश किए जा रहे हैं, रंग बिरंगी तहकीकें हमारे सामने आ रही हैं, रंग बिरंगे मामलात हमारे सामने उछाले जा रहे हैं, लेकिन एक मैं यार आपको देना चाहता हूं तवज्जो के साथ। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कयामत तक के लिए पूरी उम्मत को कमली वाले ने 12 पड़े अता फरमाए। कितने बोलिए? 12। 4 खुलफाए राशिदीन जिनके पीछे चली सारी अहले बैत पाक। सुभान अल्लाह, प्यार से कहो जरा। मैं कहां से आया हूं, कहां रहा हूं, ये छोड़ो, वो मेरा जाती मसला है। आप जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहो। 4 खुलफाए राशिदीन जिनके पीछे सारी अहले बैत पाक चली, सारे सहाबाए पाक चले। उसके बाद आगे इस वक्त आया 4 आइम्मा मुज्तहिदीन। हजरत सैयदना अली हजवेरी जैसा पीर भी ये बात कहे अपने इमाम आज़म अबू हनीफा के लिए, सैयदना आकाना मलजाना व मावाना। इसका माना यह हुआ कि अली हजवेरी जैसे पीर को भी तकलीद करनी पड़ी इमाम आज़म की। पीराने पीर सुल्तानुल औलिया हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे जलीलुल कद्र वली को, साहिबे इल्मे लदुन्नी वली को, मादरजात वली को, जिसका कदम मुबारक औलिया की गर्दनों पे है, उस शान के हामल वली को तकलीद करनी पड़ी इमाम अहमद इब्ने हंबल की। चार आइम्मा मुज्तहिदीन, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, इन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मुसलमान रहने के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 खुलाफा की खिलाफत हक्का को मानना जरूरी है। कयामत तक इस्लाम पर चलने के लिए, दीन को जनाबे वाला बचाते रहने के लिए, ईमान पर मौत पाने के लिए, सुबह कयामत तक किसी एक इमाम मुज्तहिद की, अबू हनीफा हो बिस्मिल्लाह, इमाम मालिक हो बिस्मिल्लाह, अहमद बिन हंबल हो बिस्मिल्लाह, इमाम शाफई हो बिस्मिल्लाह, किसी एक की तकलीद करना जरूरी है। वरना जेड़ी बकरी अजड़ों निकड़े होवे पगयाड़ा जोगी, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी उम्मत को एक उसूल अता फरमाया। कयामत तक के ईमान वालों के लिए इरशाद फरमाया, अलैकुम बिल जमा, तुम पे जरूरी है कि जमात के संग रहो, तुम पे जरूरी है कि जमात के संग रहो। यदुल्लाहि अलल जमा, अल्लाह का हाथ यानी रब की ताईद, रब की रजा जमात के साथ होती है। मन शद्दा शुज़्ज़ा फिल नार। तवज्जो मेरी जान, 4 और 4 कितने हुए? 8। अब आपको मुसलमान होने के लिए खुलाफा राशिदीन की खिलाफत को मानना जरूरी है। इस्लाम पर पुख्तगी के लिए और ईमान की मौत पाने के लिए
किसी एक इमाम बरहक की तकलीद जरूरी है। और जनाबे वाला रूह को ताजा रखने के लिए, बंदगी में लज्जत पैदा करने के लिए, बंदगी में नूर पैदा करने के लिए, इबादत में तासीर पैदा करने के लिए, रब की बारगाह में मकबूल सजदे पेश करने के लिए, सैयद आलम की तवज्जो लेने के लिए, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होने के लिए आपको तगड़ी रूह चाहिए, सेहतमंद रूह चाहिए। और उसके लिए आपको चारों सलासिले तरीकत में से किसी एक सिलसिले में आना जरूरी है। कादरी बनोगे तो बात बनेगी, चिश्ती कहलाओगे तो बात बनेगी, नक्शबंदी कहलाओगे तो बात बनेगी, सोरवर्दी कहलाओगे तो बात बनेगी। और इन चारों सलासल के जो चार बानी है, पीराने पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, सिलसिला सोरवर्दिया के बानी सैयदना उमर शहाबुद्दीन सोरवर्दी, सिलसिला चिश्तिया के बानी मेरे ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती, सिलसिला नक्शबंदिया के बानी हजरत सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमहुमुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। अब चार ये हो गए, कितने हो गए मेरी जान? ये फलां मौलवी है, ये फलां मौलवी है, ये फलां धड़े से है, ये फलां धड़े से है। दफा कर। कोई जिस धड़े से है खाना खाएगा अपने घर चला जाएगा, आपने क्या लेना उससे? हमें धड़ों की बात नहीं करनी। मैंने अर्ज किया ना, इतनी बड़ी बात जो मैं इतने सारे मजमे में इतनी तेज लाइट में किया, वो मेरे जुम्मे के मुस्तकिल दोस्त यहाँ बैठे, इनको नहीं मालूम कि कौन क्या कह रहा है और कौन क्या हो रहा है और हम किसके साथ हैं और हम इसके खिलाफ हैं। ये चक्कर चलाने के लिए गली मोहल्ला होता है, नबी का मिंबर नहीं होता। और जुम्मे का खुतबा तो इन मामलात के लिए होता ही नहीं। तवज्जो मेरा सोना, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मुसलमान रहना चाहते हो, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली की खिलाफत को मानना पड़ेगा। इस्लाम को आसान अंदाज में इख्तियार करना चाहते हो। अब सवाल करेगा कोई पढ़ा लिखा बच्चा, अगर मुझ तक सवाल ना पहुंचे, ज़हन उसका जरूर बोलेगा कि कमली वाला तो एक दीन दे गया है, एक दीन चार मज़ाहिब में क्यों तब्दील हो गया। अब मैं इस पे बहस करने की इस वक्त मैं वाला पोजीशन में नहीं, वक्त भी जनाबी वाला इजाजत नहीं देता, सलाहियत भी इतनी ज्यादा नहीं है कि अपनी बात आसान लफ्जों में हर किसी के पास पहुंचा सकूं। लेकिन ये पटारी में नूर इतना मौजूद है कि मैं पूरी जनाबी वाला जिम्मेदारी के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूं। ज़हने इंसानी चार मुख्तलिफ एंगल में समझने की सलाहियत रखता है। इंसानी दिमाग के सोचने के चार मुख्तलिफ एंगल्स हैं, समझने के भी चार मुख्तलिफ एंगल्स हैं। मुसलमान ईमान वाले की रूह के हासिल करने के, पाने के, इख्तियार करने के भी चार मुख्तलिफ अंदाज हैं। इसलिए ज़हन के चार मुख्तलिफ ज़ावियों को हर तरफ से रहनुमाई अता करने के लिए कमली वाले की निगाह तवज्जो का सदका चार आइम्मा मुज्तहिदीन वजूद में आए। जिसका ज़हन जहां मुतमईन है वो वहां लग जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।